बुलेटिन का आगाज करें खेल की खबर से। मुल्तान टेस्ट में इंग्लैंड को 291 पर आउट करने के बाद 3 पाकिस्तानी भी आउट हो गए हैं। मुल्तान टेस्ट के तीसरे दिन इंग्लैंड टीम पहली इनिंग्स में 291 रन बनाकर आउट हो गई, जबकि पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में 75 रन की बढ़तरी हासिल की है। इस वक्त पाकिस्तान ने 3 विकेटों के नुकसान पर 43 रन बना लिए हैं। 12 ओवर्स का खेल मुकम्मल हो चुका है। अब्दुल्ला शफीक 4, साइम अयूब 22 और शान मसूद 11 रन बनाकर पवेलियन लौट गए हैं। कामरान गुलाम इस वक्त क्रीज पर मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सिकंदर बख्त, सीनियर क्रिकेटर हैं, साबिक क्रिकेटर हैं, हम उनसे बात करेंगे। एक मौके पर ऐसा लग रहा था आज लंच से थोड़ा पहले कि पाकिस्तान ने इंग्लैंड को ढेर कर दिया है, लेकिन स्पिन के लिए विकेट इतनी साजगार है सिको भाई कि अब लगता है कि मामला 50-50 हो गया। फिर तो आप अभी बात करें ना पिच की, ये पिच का 8वां दिन है। इसी पिच पे पिछला मैच हुआ और अंग्रेज भी जो हैं, जो इंग्लैंड के जो जितने भी एक्सपर्ट्स आए हैं वो यही बात कर रहे थे कि कल 7वां दिन था और ये आज 8वां दिन है। और हमने कल बात की थी 80 रन की लीड की, तो 75 रन इज नॉट बैड। पाकिस्तान जब तक 75 रन की लीड लिया हुआ था दैट वाज वेरी गुड, मगर ये कि अब थोड़ा सा मैच फिर 50-50 जैसे आप कह रहे हो। हर हाल में पाकिस्तान को जो है ना लीड 200-250 पे ले जानी है। 250 इज गुड, 300 इज वेरी गुड, और अगर 350-400 हो जाता है तो वो तो एक्सीलेंट हो गया, समझ जाए हम मैच जीत गए। तो 250 पे ना मैच बहुत अच्छा होगा। ये मैच आखिरी दिन देखने वाला होगा। जिस तरह हमारे लड़कों ने बॉलिंग की है, उनके लड़के भी बॉल कर रहे हैं। मैंने जैसे कहा कि 8वां दिन है आज। जो इंग्लैंड ने ना हैवी रोलर लिया था, ये रोलर का मैं इसलिए एजुकेट करना चाहता हूँ लोगों को। जो भी टीम टेस्ट मैचेस में बैटिंग करने आती है फर्स्ट इनिंग के अलावा, वो अपने मर्जी का रोलर लेती है। जब वो हैवी रोलर लिया जाता है तो उसका मतलब ये होता है कि पिच को और तोड़ना। तो उन्होंने जो है हैवी रोलर लेके पिच का जो जितना कुछ बचा था उसको भी वो उन्होंने तोड़ दिया है। तो ये पिच अब बहुत खतरनाक होगी। बैट्समैनों को अब किसी तरह पाकिस्तान का स्कोर 250 तक पहुंचाना है। ठीक है, साबिक कप्तान राशिद लतीफ़ साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। राशिद लतीफ़ साहब, कहिएगा कि 3 आउट हो चुके हैं पाकिस्तान के और 43 रन बनाए हैं और ये आज पहला सेशन है, तो क्या कहेंगे आप, क्या एक्सपेक्टेड है? पाकिस्तान को तकरीबन 150 रन और करने चाहिए और अच्छी लीड हो जाए तो मुकाबला बहुत अच्छा होगा और बड़ा अच्छा लग रहा है। बड़ा मजा आ रहा है टेस्ट मैच देखने का, क्योंकि मूवमेंट फास्ट बॉलर की भी मिली, स्पिनर्स की भी, और बैटिंग भी कहीं कहीं अच्छी नजर आई। तो क्लासिक टेस्ट मैच होगा। थोड़ी सी वेयर एंड टेयर वाली है, लेकिन ये कि जो अच्छे प्लेयर्स होंगे वो कामयाब होंगे इसके ऊपर, क्योंकि स्पिन को खेलने का तरीका आप लोग भूल चुके हैं। लोग ट्रैक पिचेस के ऊपर 20 बनाते हैं, लेकिन जहाँ थोड़ी सी ब्रेक होती है 2 इंच भी, 5 डिग्री 3 डिग्री की ब्रेक होती है ना, वहाँ पे खेलना भूल जाते हैं। तो यहाँ पे एक मेरे ख्याल से बहुत अच्छा टेस्ट मैच होने वाला है। पाकिस्तान के काफी चांसेस हैं, अगर हम 250 की लीड ले लेते हैं, 2.25 तो बहुत जबरदस्त मैच होगा ये। अच्छा राशिद भाई, 3 दिन का खेल भी मुकम्मल नहीं हुआ। तीसरे दिन का पहला सेशन मुकम्मल हुआ है और हमने 2 डिस्कवरीज कर ली हैं। एक्सप्लोर किया हमने कामरान गुलाम को, साजिद खान को, तो ये गौहर नायाब हमने छुपाए हुए थे। कामरान गुलाम तो काफी अच्छे से टीम के साथ है। 2021 में वो टीम में आ चुके थे, खेले नहीं थे। जहाँ साजिद खान भी 2021 में खेल चुके हैं पाकिस्तान के लिए। ये पिच के ऊपर है, साजिद खान, नोमान, ये कंडीशन के ऊपर परफॉर्म करते हैं मोस्टली, क्योंकि अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया आपने सीरीज देखी होगी जो कि 2 टेस्ट ड्रॉ हुए, पिंडी, कराची और लाहौर वाला हम लोग हार गए थे। उसके बाद साजिद खान ड्रॉप हो गए क्योंकि उनकी बॉल में वो बाइक नजर नहीं आ रही थी। वो दोबारा आई फ्लैट पिच, मतलब ये पिच की वजह से बहुत सक्सेस मिल रही है तमाम स्पिनर्स को। शोएब बशीर को देख लें, पिछले टेस्ट में नाकाम रहे, लेकिन अभी बॉल जो फेंक रहे हैं वो गोल बन रही है उनकी। तो ये कंडीशन की है। कामरान गुलाम की बात करें, बिल्कुल वो एक हीरा है पाकिस्तान का, जिसको बहुत प्लेयर से तलाशा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ मौजूद थे राशिद लतीफ़ और क्रिकेट के सिकंदर वक्त। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। पार्लिमानी खुसूसी कमेटी का इजलास खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत शुरू हो चुका है। इजलास में आईनी तरमीम पर 6 जमातों के मुसविदे को हतमी शक्ल दी जा रही है। इस्लामाबाद से हम आपको खबर दें, PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर और कौमी असम्बली में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब भी इजलास में मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा जियो न्यूज़ वक़ार सत्ती। वक़ार, तफसील बताइएगा।
जी बिल्कुल, खुसूसी कमेटी का इजलास जो है वो इस वक्त सैयद खुर्शीद अहमद शाह की ज़ेर सदारत यहाँ शुरू है, कमेटी रूम नंबर 5 कॉन्स्टिट्यूशन रूम में। और इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, JUI-F, तहरीक इंसाफ, ANP और दीगर तमाम जो जमातें हैं उनके लोग यहाँ वो मौजूद हैं। अब अपोजिशन लीडर उमर अयूब अब से कुछ देर पहले यहाँ से बाहर निकले हैं और उन्होंने कहा कि मैंने कमेटी इजलास में जो हमारे लोगों की वो पकड़ दकड़ हो रही है उसके ऊपर एहतजाज किया है और वज़ीर कानून को मुखातिब करते हुए मैंने कहा है कि इस तरीके से जमहूरियत नहीं चल सकती। वक़ार सती रुकिएगा, आप बता रहे हैं कि खुसूसी कमेटी का इजलास जो आईनी तरमीम पर गुफ्तगू के लिए हुआ था, जो कि चीफ व्हिप PTI के जो है आमिर डोगर, उनकी दरख्वास्त पर कल मनसूख करके आज रखा गया था, उसमें बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब शरीक हुए, लेकिन आईनी तरमीम पर अपना इनपुट देने के बजाय उन्होंने जो उनके लोग गिरफ्तार किए जा रहे हैं, जो जेलों में हैं, उनका जिक्र किया है। ये कह रहे हैं आप? जी बिल्कुल ऐसे ही है। उन्होंने बाहर निकल के मीडिया से बात की है और जब हमने उनसे पूछा कि क्या आपने आईनी तरमीम के ऊपर कोई वो बात की है या कोई तजवीज़ दी है, तो उनका कहना था कि इसके लिए बैरिस्टर गौहर अंदर मौजूद है, मैं इसी मकसद के लिए आया था और मैं अब यहाँ से मैं वापस जा रहा हूँ। कमेटी ज़राए का ये कहना है कि इस वक्त जो कमेटी तमाम 6 ड्राफ्ट जो आए हैं मुख्तलिफ सियासी जमातों की वो तरफ से, उनके ऊपर मजीद जो है वो मुशावरत वो कर रही है। और कमेटी ज़राए का यह भी कहना है कि चूँकि PTI ने ये इजलास वो रिक्वेस्ट किया था, तो आज उनकी तरफ से जो तरमीम अगर कोई आती है तो उनका इंतजार किया जाएगा और उसके ऊपर मुशावरत वो की जाएगी। जी बहुत शुक्रिया, वकार सती हमारे साथ मौजूद थे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर अली खान ने दावा किया है कि हुकूमती बेंचेस से भी 7 मेंबरान तरमीम के हक में वोट नहीं देंगे। हुकूमत के वोट सिर्फ इनकी किताबों में पूरे हैं। पार्लिमानी कमेटी के इजलास में शिरकत के लिए पहुंचने पर मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हुकूमत ने ना अपने मेंबरान से पूछा, डर के मारे जवाब भी नहीं दिया। वसूख से कहता हूं कि जब ये बिल लाएंगे 7 हुकूमती MNA वोट नहीं देंगे। वो मेंबरान कहते हैं कि वो ज़मीर के मुताबिक वोट नहीं देंगे। हुकूमती मेंबरान ने कहा कि हम नाअहल हो भी जाएं लेकिन वोट नहीं देंगे। शायद बिलावल को भी इल्म हो कि उनके अपने मेंबरान वोट नहीं दे रहे। हुकूमत तो दावा कर रही है उनके वोट पूरे हैं, तो आप फिर अपने मेंबरान को कैसे बचाएंगे? हुकूमत के वोट पूरे हैं, उनकी किताबों में पूरे। न उन्होंने लोगों से पूछा, न डर के मारे उन्होंने जवाब दिया। लेकिन आपको वसूख के साथ कहता हूं इंशाअल्लाह ताला जिस वक्त ये बिल मूव करेंगे इस कौमी असम्बली में और कौमी असम्बली में कॉल ऑन करेंगे कि आप इस पे वोटिंग करें, इंशाअल्लाह ताला 7 MNA इनके ऐसे हैं जो इनको वोट देने वाले नहीं है, वो कह रहे हैं कि हम ज़मीर के मुताबिक देंगे। हुकूमत के साथ वोट आपके साथ राब्ते में है या हमारे उनको साथ वोट नहीं देंगे? नहीं, देखो हम किसी को नहीं करते, ना हम इंसाइट करते, ना हम किसी करते हैं, ना हम इस चीज़ पे बिलीव करें कि कोई अपनी पार्टी से हट करके इंस्ट्रक्शन हिदायत के मुताबिक वोट ना दे। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं वो कहते हैं जो भी हिदायत है हमने ज़मीर के मुताबिक वोट देना, ये तरीक़ाकार हमें कबूल नहीं है। हम डिस्क्वालीफाई होते तो डिस्क्वालीफाई हो जाए। मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन आई और बड़े वसूख के साथ रिलायबल सोर्स से आई, 7 MNAs इनको वोट देने वाले। यानी बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो पंजाब में जाकर मियां साहब से बात की थी वो दुरुस्त नजर आ रही है किसी न किसी हद तक। मुझे नहीं पता कि उन्होंने यही कहा कि कहीं ना कहीं हुकूमती जो मेंबरान है वो पूरे नहीं हैं। शायद ये शायद उसको भी पता होगा, शायद पता होगा। जी जी। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि आज अच्छी और मुस्बत खबरों का दिन है। आज तवक्को है कि आज ये काम हो जाएगा। आज अच्छी और बड़ी खबरों का दिन है इंशाल्लाह। अच्छी, पॉजिटिव, मुस्बत और बड़ी यकजा किया जाएगा तमाम मुसव्वतों को एक कोई हतमी शक्ल आए देने का इंशाल्लाह हो जाएगा। आज तवक्को है। रावलपिंडी में तलबा ने मुबैना वाक़े पर निजी कॉलेज के कैंपसेस में दाखिल होकर तोड़ फोड़ की है। पुलिस ने तलबा को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस की शेलिंग की। 6 रोड, मोरगा, डोक कंगाल और गोलरा मोड़ पर तलबा ने एहतजाजी मुजाहरे करके सड़कें ब्लॉक कर दी। पुलिस ने लॉ एंड ऑर्डर सूरत हाल के पेश नज़र इजाफी नफरी तैनात कर दी है। मजीद बताएंगे शबीर डार। जी शबीर। जी, लाहौर में एक गैर मुसद्दका वाक़े पर रावलपिंडी में भी आज तलबा सड़कों पर निकले हैं और एहतजाज किया है। डोक गंगाल, 6 रोड, गोल्डा मोड़ और मोरगा के इलाकों में निजी कॉलेज के कैंपसेस में तलबा दाखिल हुए और तोड़ फोड़ की। इस वक्त भी मुख्तलिफ मकामात पर तलबा एहतजाज कर रहे हैं और पुलिस और तलबा आमने सामने। हम 6 रोड के इलाके में निजी कॉलेज के कैंपसेस में मौजूद है। एहतजाज अपनी जगह, लेकिन इस एहतजाज की आड़ में जो तोड़ फोड़ की जा रही है, जो इमलाक
को नुकसान पहुँचाया जा रहा है, ये समझ से बाहर है। और आप देख सकते हैं कि इस कैंपसेस में न सिर्फ इमलाक को नुकसान पहुँचाया गया है बल्कि इस कॉलेज का फ्रंट साइड जो है वो सारा तोड़ दिया गया है और मुनहदम कर दिया गया है। ये अंदर ऑफिसेज जो इनके हैं इस कॉलेज के, और ये दरवाजे आप देख रहे हैं कि इनको तोड़ा गया है, शीशों को तोड़ा गया है। मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकते हैं, ये प्रिंसिपल का ऑफिस है और यहाँ पर आप देख सकते हैं सूरत हाल क्या है। तमाम चीज़ें तोड़ी गई हैं और इमलाक को आग लगा दी गई है। रावलपिंडी पुलिस मुख्तलिफ मकामात पर मौजूद है और सूरत हाल को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। SSP ऑपरेशंस कामरान असगर से हमारी बात हुई, उनका कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मुकम्मल कंट्रोल में है। 200 से ज़ायद तलबा को गिरफ्तार किया गया है। एहतजाज की आड़ में नुकसान जो पहुंचाया गया है इस पर किसी किस्म की माफ़ी नहीं दी जाएगी और जो भी कसूरवार लोग हैं उनको मुकम्मल तौर पर जुडिशल किया जाएगा, उनको सज़ा दी जाएगी। एहतजाज की आड़ में हंगामा आराई तोड़ फोड़ की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जी बहुत शुक्रिया शबीर आपका। कराची के इलाके औरंगी टाउन खलील मार्केट में पुलिस मुकाबले में एक पुलिस एहलकार शहीद, एक शहरी जख्मी हो गया। मुकाबले के दौरान एक डाकू भी मारा गया। अब्बासी शहीद अस्पताल से तफसीलात बता रहे हैं कमर अली मस्तोई। जी, पुलिस के मुताबिक इकबाल मार्केट थाने की हदूद औरंगी टाउन खलील मार्केट में 3 मुसल्लह डाकू सब्ज़ी मंडी जाने वाली एक गाड़ी में सवार अफराद से लूटमार कर रहे थे। इसी दौरान जो है वो पुलिस एहलकार अब्दुल गफ़ार जो कि SSP वेस्ट ऑफिस में तैनात है, वो वहाँ से गुजर रहा था तो उसने वारदात होते हुए देखी थी तो उसने मुलजमान पर फायरिंग की। डाकुओं ने भी जवाबी फायरिंग की जिसके नतीजे में पुलिस एहलकार अब्दुल गफ़ार और एक शहरी एजाज़ जो है वो दोनों ज़ख्मी हो गए। इसी दौरान जो है एक डाकू भी ज़ख्मी हुआ जबकि उसके दीगर 2 साथी जो है मौके से फ़रार हो गए। पुलिस एहलकार अब्दुल गफ़ार और शहरी एजाज़ को जो है वो अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल किया गया जहाँ पर पुलिस एहलकार जो है वो ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए शहीद हो गया है। जो ज़ख्मी डाकू है वो अस्पताल मुंतकिली के दौरान जो है वो रास्ते में ही दम तोड़ गया है जिसकी शनाख्त ताजुद्दीन के नाम से हुई है। मज़ीद इस हवाले से जो है वो पुलिस जो है वो कुआ से शवाहिद इकट्ठे कर रही है और हलाक होने वाले जो डाकू है उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी हासिल किया जा रहा है। और गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान पंजाब में डेंगू के 122 केसेस रिपोर्ट हुए हैं जिनमें से 103 का ताल्लुक रावलपिंडी से बताया जा रहा है। महकमा सेहत पंजाब के मुताबिक 24 घंटों के दौरान लाहौर से डेंगू के 6, फैसलाबाद, चकवाल और चिन्योट से 3, गुजरांवाला, सियालकोट, अटक, सरगोधा, बहावलपुर और टोबा टेक्सिंग एक मरीज़ सामने आया है। रवा साल के दौरान अब तक पंजाब में डेंगू के 9,893 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। लाहौर में निजी कॉलेज के शालामार कैंपस में तोड़फोड़ के वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक मुकदमा 24 नामजद और 250 नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज किया गया है। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा जियो न्यूज़ अहमद फराज। पहले 2 मामला हमें समझाइएगा, क्या अलग अलग मुकदमा दर्ज किए जाएंगे और इसमें कुछ बच्चे हैं जो अंडर एज हैं, 18 साल से कम उम्र के हैं, तो क्या उनके खिलाफ पर्चा होगा, उनके वालिदैन के खिलाफ पर्चा होगा? मामला क्या है? देखिए, ये जो मुकदमा दर्ज किया जाता है ये तो बिल्कुल, क्योंकि जब आग लगाई जाती है, जब तोड़फोड़ की जाती है तो एक जुर्म है 427 और एक है 436 यानी कि आग लगाना और इमलाक को नुकसान पहुंचाना। 148 149 का मतलब है कि अगर 5 से ज्यादा लोग हों, यानी कि ये तो 200-250 से ज्यादा ये मुजाहिरीन थे ना जिन्होंने ये काम किया। जहां तक आपका ये सवाल है कि इनकी एज 18 साल है या इनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो सकता है कि नहीं, क्यों नहीं हो सकता? देखिए, जब कोई गैर कानूनी काम करेगा, जब कोई कानून को हाथ में लेगा तो चाहे उसकी उम्र जो है वो 15 साल से कम है, क्योंकि इसको हम जुवेनाइल क्राइम कहते हैं। 15 साल से कम के बच्चे जो इन कामों में मुलविस होते हैं, कानून को हाथ में लेते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, मुकदमा तो दर्ज उन पे होता है, लेकिन उसका होते वो मुलजिम है, लेकिन वो मुजरिम तब साबित होते हैं जब उनके खिलाफ कोई सबूत होगा। यानी कि सबूत यही है, ये जो फुटेज है जिस पर नजर आ रहा है कि वो तोड़फोड़ कर रहे हैं, वो जलाओ गिराव कर रहे हैं, तो इसलिए ये जो मुकदमा दर्ज किया गया है ये पुलिस की यानी कि सरकार की मुद्दत में, इसमें स्टेट मुद्दई है। बहुत शुक्रिया आपका अहमद फराज। पेशावर के नवाही इलाके अरमड़ में पुलिस वैन के करीब बारूदी मवाद का धमाका हुआ है। पुलिस के मुताबिक बारूदी मवाद सड़क के किनारे नस्ब किया गया था। मज़ीद तफसीलात बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अबू बकर सिद्दीकी। जिस वक्त मैं पेशावर के इलाके उरमड़ में मौजूद हूँ और अब से कुछ देर कबल यहाँ पर बारूदी मवाद का धमाका हुआ है और बेसिकली इस धमाके में जो है पुलिस वैन को निशाना बनाया गया है। इस वक्त पुलिस की भारी नफरी जो है वो यहाँ पर पहुँच गई है और शवाहिद को जो है वो इकट्ठा किया जा रहा है। हमारे साथ इस वक्त SP सदर डिवीज़न सदर जमान साहब मौजूद हैं, इनसे इस धमाके के हवाले से तफसीलात जानते हैं। सर, क्या तफसीलात है? बेसिकली ये धमाका जो है कितना बारूदी मवाद इसमें इस्तेमाल किया गया है और क्या अब तक तफसीलात सामने आई? ये सुबह हमारे इमरान खान SI चौकी शमशतू का
इंचार्ज है, यहाँ से वो पोलियो की मीटिंग था उसके लिए जा रहा था। जब इस जगह पे पहुंचा तो उस पर रिमोट कंट्रोल बम था, वो ब्लास्ट हुआ है। गाड़ी को जुज़वी नुकसान पहुंचा है, मगर शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह बचत हुई है। पुलिस की जानिब से जो है सर्च ऑपरेशन जारी है और ये बताया जा रहा है कि पुलिस को जो है इस धमाके में टारगेट किया गया था। BDU की टीम भी यहाँ पर मौजूद है और शवाहिद को जो है वो इकट्ठा किया जा रहा है। जी। और लेबनान में 24 घंटों में इसराइली हमलों में नबातिया के मेयर समेत 27 अफराद शहीद और 185 जख्मी हो गए। जनूबी लेबनान में एक बार फिर इसराइली फोर्सेस की अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फ़ौज की चौकी पर फायरिंग से वॉच टावर को नुकसान पहुंचा है। डेप्टी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर यूनिसेफ ने आलमी बिरादरी पर जोर दिया है कि लेबनान में इसराइल की फ़ौजी कार्रवाइयों से पैदा होने वाले इंसानी बहरान का जवाब दें, जिसके नतीजे 4 लाख बच्चों समेत 1.2 मिलियन अफराद बेघर हो चुके हैं। दूसरी जानिब शिमाली गजा में 13वें रोज़ भी इसराइली मुहासरा जारी है। 2 लाख फ़लस्तीनी खुराक, पानी और अद्वियात से महरूम और इमदाद के मुंतज़िर हैं। जबालिया कैंप में सिविल डिफेंस टीमें दर्जनों लाशों तक पहुँचने से कासिर। 24 घंटों में इसराइली हमलों में 65 फ़लस्तीनी शहीद और 140 ज़ख्मी हैं। सरबरा अनरवा का कहना है कि गजा वीरान ज़मीन और तकरीबन नाकाबिल रिहाइश हो चुका है। गुज़श्ता 2 से 3 हफ्तों में शिमाली गजा में कोई इमदादी काफिला दाखिल नहीं हुआ। आलमी इदारा सेहत WHO के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस का इसराइल से इंसानी इमदादी ग्रुपों को शिमाली गजा में दाखिले की इजाज़त का मुतालबा। शिमाली गजा में 13वें रोज भी इसराइली मुहासरा जारी है। 2 लाख फ़लस्तीनी खुराक, पानी, अद्वियात से महरूम है। जबालिया कैंप में सिविल डिफेंस टीमें दर्जनों लाशों तक पहुंचने से कासिर हैं। 24 घंटों में इसराइली हमलों में 65 फ़लस्तीनी शहीद, 140 जख्मी हुए। इमदादी इदारे उनरवा के सरबराह का कहना है कि गजा में गुज़श्ता 2 से 3 हफ्तों में शिमाली गजा में कोई इमदादी काफिला दाखिल नहीं हुआ। और शिमाली गजा की सड़कों पर कुत्ते इंसानी लाशें खाने लगे हैं। एमरजेंसी सर्विसेज के सरबराह का इंकशाफ। शिमाली गजा के इलाके जबालिया की सूरत हाल इंतहाई संगीन हो चुकी है। इसराइली हमलों से सड़कें तबाह हो चुकी हैं और लोग भूख से मर रहे हैं। एमरजेंसी सर्विसेज के सरबराह फारिस अफाना ने अमरीकी TV को बताया कि शिमाली गजा के लोग भूख से परेशान हैं और इसराइली अफवाद ज़िंदगी की हर अलामत को तबाह कर रही हैं। अफाना ने कहा कि शिमाली गजा में उनके पास लाई जाने वाली कुछ शहीद फ़लस्तीनियों की लाशों पर जानवरों के काटने के निशानात मौजूद हैं। और आपको बताएं, वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में आज 2 थिएटर प्ले पेश किए जाएंगे। आर्ट्स काउंसिल जंग और जियो के इश्तराक से वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल आर्ट्स काउंसिल में जारी है। जी बिल्कुल, जियो जंग और आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची के तहत वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल कराची 2024 आज अपने 22वें रोज़ में दाखिल हो चुका है और आज के रोज़ 2 थिएटर प्ले पेश किए जाएंगे। एक थिएटर प्ले की टीम इस्लामाबाद से आई है जिसका नाम मीर अक़सम है और वो आज शाम 7 बजे यहाँ पर पेश किया जाएगा और ये थिएटर प्ले 2 रोज़ तक जारी रहेगा। कल शाम 8 बजे ये प्ले दोबारा रिपीट किया जाएगा। उसके अलावा एक सिंधी ज़बान का थिएटर प्ले आज यहाँ पर पेश किया जा रहा है जिसका नाम सालगिरह है, वो शाम 8 बजे यहाँ पर पेश किया जाएगा। और इस हफ्ते मुख्तलिफ थिएटर प्लेज़ पाकिस्तानी और गैर मुल्की फ़नकार यहाँ पर थिएटर प्लेस भी करेंगे और म्यूज़िक परफॉर्म भी करेंगे, डांस परफॉर्मेंस भी यहाँ पर होंगी और इसी तरह से 2 नवंबर तक 38 रोज़ा ये फेस्टिवल इसी तरह से जारी रहेगा।